नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विदेश यात्रा पे जाते हैं तो वहां जिस हिसाब से वो अंग्रेजी बोलते हैं या जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अलग अलग नेताओं से मिलते हैं, उसको लेकर कई टिप्पणियां आजकल होने लगी थी, खासकर उनके अंग्रेजी को लेकर। उससे आहत होकर उन सबको जवाब देने के लिए तेजस्वी सूर्या, जो फायर ब्रांड बीजेपी के नेता है, कर्नाटक के सांसद है, उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख के मारा। उनको लगा कि उनका ये पोस्ट जवाब होगा तमाम उन लोगों के मुंह पर जो लोग मोदी जी के हिंदी, इंग्लिश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में जो उनका बॉडी लैंग्वेज होता है उसको लेके लगातार उनको टारगेट करते हैं। लेकिन तेजस्वी सूर्या को जोरदार हिट करते हुए एक और पोस्ट आई और तेजस्वी सूर्या के उस पोस्ट का माकूल जवाब देते हुए मोदी जी के पूरे बिहेवियर का पोस्टमार्टम कर दिया। और वो कहीं और से नहीं आया। ताज्जुब इस बात का लगता है, जिसने वो रिप्लाई दिया वो है एम नागेश्वर राव, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है। ये नरेंद्र मोदी के ब्लू आइड बॉय हुआ करते थे। आपको याद होगा, ये सीबीआई के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और इन्हीं के पोस्ट को लेकर लगातार मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया था। सबसे पहले मैं तेजस्वी सूर्या ने क्या लिखा, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आप स्क्रीन पे भी उसको देख सकते हैं। ओवर द पास्ट फ्यू डेज अ सर्टेन क्लास ऑफ इंडियंस फ्लुएंट इन इंग्लिश, insecure in identity, has been mocking Prime Minister Narendra Modi for not speaking polished English in global forum. Their ridicule reveal not his weakness, but their own deeply entrenched colonial inferiority. ये पैराग्राफ ही कहता है कि कुछ दिनों से नरेंद्र मोदी को लेकर जो उनकी पॉलिश्ड इंग्लिश नहीं है इसके लिए मजाक उड़ाते हैं, वो लोग अपने गुलामगिरी के मानसिकता को दर्शाते हैं। Modi, unlike Nehru, didn't have family background to be sent to Harvard or Oxford. He didn't grow up speaking English in Lutyens drawing rooms. He came from absolute poverty, had no formal elite education, but built his life brick by brick. He perhaps spoke more languages, including English, than most leaders who come from one language speaking countries. And yet, this very man, self made, self taught, grounded, and driven, has led India to global prominence and cracked billion-dollar deal with world leaders in boardroom from Washington to Abu Dhabi, all without putting on a fake accent or a fake impression. He is OG as he can get. उन्होंने कहा, सूर्या जी का कहना था कि मोदी जो है वो नेहरू जैसे नहीं है जिन्हें ऑक्सफोर्ड या बड़े यूनिवर्सिटी में जाने का चांस मिला होगा, या दिल्ली के एलिट सोसाइटी के उस बोर्डरूम यानी ड्राइंग रूम से नहीं आते जहाँ बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोली जाती थी। वो बहुत गरीबी से आगे निकले हैं। उन्होंने अपना एजुकेशन बहुत ही छोटे स्कूल में लिया है और अपनी ज़िंदगी खुद बनाई है। उन्होंने खुद अपने आप को प्रूव किया है। उनके पास बहुत सारी भाषाएं आती हैं, उनको इंग्लिश भी आती है। बहुत सारे ऐसे विश्व के लीडर हैं जिनको अपने देश की छोड़ के और कोई भाषा नहीं आती। वो सबसे पहले सेल्फ मेड है, बिल्कुल ज़मीन पर रहने वाले हैं एंड खुद के एनर्जी से ड्रिवन है। उन्होंने इंडिया को ऐसे ऊंचाई पे पहुंचाया है कि जहां बड़े बड़े विश्व के नेताओं के बीच बोर्डरूम में, वॉशिंगटन हो या अबू धाबी, बड़े बड़े करोड़ों रुपए के डील भारत के लिए वो लेके आए हैं। When he stands next to the British Prime Minister or a French President and speaks in Hindi, as elected head of the country that now has the biggest economy than its former colonizer, that is not moment of embarrassment. It is a moment of civilizational confidence. It is India standing tall. It's in own term. जब वो अंग्रेजी यानी ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हो या फ्रेंच के प्रेसिडेंट हो, इनके सामने बैठ के खड़े होकर जब अंग्रेजी बोलते हैं तो ये कोई शर्म वाली बात नहीं, ये हमारी देश की अस्मिता को जगाते हैं। आज हम वो उस देश के प्रधानमंत्री हैं कि जो हमारे देश पे राज कर रहे थे उससे भी बड़ी इकोनॉमी हमारी हो गई है। ये उनका हिंदी बोलना, ये उनका सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस है जो सबके बीच में उनको ऊंचा करता है।
For too long, for far too long, English fluency, not intellect, not idea, not integrity, has been a passport to power in India. Many juniors who sidelined, laughed at, or dismissed for not speaking the right English, and many undeserved elite coasted purely on their accent. Modi represents very India who was told you don't belong to because of how they spoke. मोदी जी के बारे में वो लिखते हैं कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना ये आपका इंटेलिजेंट होने के सबूत नहीं है। आपके पास आइडिया हो ये ज़रूरी नहीं है, या आप देश के प्रति समर्पित हो ये ज़रूरी नहीं है। कई लोगों को लगता है अच्छी अंग्रेजी बोल के वो सत्ता में बैठ सकते हैं, और समय-समय पे उन्होंने जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते उनका मज़ाक उड़ाकर उन्हें हमेशा धुतकारा है। मोदी जी इन सबको पार करते हुए देश के प्रधानमंत्री बने। So to those signaling behind your keyboards and trolling a real achiever, you don't mock Modi. You are mocking the millions who finally see a leader who looks like them, speaks like them, and never pretended to be anything else. Modi is aspirational precisely because of his story. जो कीबोर्ड के पीछे बैठकर और सोशल मीडिया पे मोदी जी के बारे में भला बुरा कहता है, उनको ये जानना होगा कि मोदी जी जो है इस देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, और इस देश के लोगों ने उन पे विश्वास रखा, क्योंकि उनको लगता है कि उनके जैसा कोई बोलने वाला, उनके जैसा सोचने वाला कोई नेता इस देश में आया है। And if your biggest problem with Prime Minister of India is that he doesn't speak like BBC anchor, maybe it's time you enroll in courses not in English but self-respect. सबका आपका प्रॉब्लम है कि मोदी जी बीबीसी के एंकर जैसा अंग्रेजी नहीं बोलते, लेकिन अब ये टाइम आ गया है आप भी ट्यूशन ले लीजिए, लेकिन इंग्लिश की नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट की। इट्स टाइम टू रिटायर द ब्राउन स्पोनी माइंडसेट। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, नरेंद्र मोदी इज फिनोमिना। अब आपको इस माइंडसेट से निकलना होगा। अंग्रेजी एक सिर्फ भाषा है, नरेंद्र मोदी एक फिनोमिना है। एंड इंडिया लेड बाय हिम इज नो लॉन्गर टेकिंग परमिशन टू राइज, इट्स राइजिंग इट्स ऑन ओन टर्म। और भारत अब उनके नेतृत्व में उभर रहा है, और उभरने के लिए किसकी परमिशन की जरूरत नहीं, अपने बलबूते पे। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, सेल्फ रिस्पेक्ट इज सिविलाइजेशन। अंग्रेजी ये सिर्फ भाषा है, सेल्फ रिस्पेक्ट इज सिविलाइजेशन है। ये जब आपने सुना और अभी आपने पढ़ा होगा तो आपको भी लगा होगा कि ये जो चीज़ है ये वाकई उन्होंने जो कहा वो कोई गलत नहीं, कन्विंसिंग कहा है। लेकिन फिर एम नागेश्वर राव क्या लिखते हैं, वो ट्वीट देखिए और समझ में आएगा कैसा हिट किया है। इसकी वजह से डायरेक्ट हिट में दोनों ट्वीट लिए। तेजस्वी सूर्या जी, योर पोस्ट is a masterclass in misdirection, sidestepping the real criticism leveled against Modi, which is typical of globalization propaganda of संघ परिवार। तेजस्वी जी, आपने बहुत ही बढ़िया मास्टर क्लास पोस्ट लिखी है, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में लिखी है, और जिसके लिए मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है या मोदी जी पे जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे लोग, उसके बारे में न बोलते हुए आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा संघ का प्रोपेगेंडा करने का एक तरीका होता है। द इशू इज नॉट मोदीज लैक ऑफ फ्लुएंसी इन इंग्लिश, इट इज हिज अनकट कंडक्ट, exaggerated gesture, biogesturous laughter, and attempt to fake fluency in English. सवाल ये नहीं है कि मोदी जी की इंग्लिश कैसी है, वो बिल्कुल साफ सुथरी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। सवाल उनके कंडक्ट पे है, जो जबरदस्ती लोगों के प्रति बड़े बड़े नेताओं के गले लगते हैं, जोर जोर से हंस के बताना चाहते हैं कि वो देश विश्व के बड़े नेता है, और एक प्रयास करते हैं भोंडा अच्छी इंग्लिश बोलने का जो जरूरत नहीं है। Recall that nobody mocked Atal Bihari Vajpayee ji for speaking in Hindi on a global stage. On the contrary, he was applauded for his dignified conduct for taking Hindi to the international flora. आपको मैं याद दिला देता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े कार्यक्रमों में हिंदी बोलने के लिए किसी ने गलत नहीं कहा।
दूसरी तरफ उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच पर जब वो हिंदी बोलते थे तो सारे लोग उनको उत्साह माने उनका स्वागत करते थे। वो इसलिए कि उन्होंने उस हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेके गए। योर क्लेम ऑफ मोदी कमिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज अनदर बिग लाई। द टी सेलर एट नॉन एग्जिस्टेंस रेलवे स्टेशन स्टोरी हैज बीन डिबंक्ड रिपीटेडली। आपने दूसरा एक बात कही कि मोदी जी बहुत गरीब घर से आते हैं और फिर वहीं चाय बेचने वाला उस रेलवे स्टेशन पे जो कभी वहां था ही नहीं, ये कहानी कितनी बार सुनाओगे? एट इज इज पेडल टू क्राफ्ट द फॉल्स अंडरडॉग इमेज। ये झूठी कहानी बार बार बता बता के आप मोदी जी के प्रति सहानुभूति लेने का प्रयास करते हैं। मोदी चाइल्डहुड फोटोज इन सूट एंड टाई, एनसीसी यूनिफॉर्म, his foreign tour as young adult as per his own claims and other evidences contradict the assertion of absolute poverty। मोदी जी के बचपन के फोटो है टाई और सूट में, मोदी जी के एनसीसी के ड्रेस में फोटो बचपन के, और जब मोदी जी जवान होने लगे थे तब जो विदेश यात्रा पे हो गए, ये सारी बातें आपके ये गरीब घर से आने की बात को पूर्ण रूप से झुठलाता है। While it is true that he did not have an elite education, he himself stated in TV interviews that he had minimal formal education। ये बात सही है कि उन्होंने कहा कि मुझे वो शिक्षा नहीं मिली, बहुत ही शिक्षा के मामले में वो थोड़े उनको छोटे स्कूलों में पढ़ना पड़ा, और उन्होंने टीवी इंटरव्यू में कई बार ये बात कही है। Furthermore, his penchant for luxurious lifestyle, expensive attire, high-end gadgets and customized Boeing jet contradicts the humble origin to power tale। लेकिन उनका लग्जरियस लाइफस्टाइल के प्रति प्रेम, उनके कपड़े, महंगे कपड़े, हाई एंड गैजेट, बहुत ही उच्च, बहुत बड़े कीमती के एंड ब्रांडेड गॉगल से लेके पेन जिसको गैजेट्स कहते हैं, और घूमने के लिए कस्टमाइज जेट, ये सारी बातें जब सामने आती है तो उनकी हम्बल ओरिजिन, जो एक गरीब घर से सत्ता तक आने की जो कहानी है, वो पूर्ण रूप से झूठ दिखाई देती है। मोदीज बैकग्राउंड व्हाइल नॉट एलिट was far from destitute and his lifestyle today screams opulence not humility। मोदी एक बड़े घर से नहीं आए, ये बात हम मानते हैं, लेकिन वो एकदम गरीब घर के हैं, ये ढकोसला मत सुनाइए। अभी उनकी जो लाइफस्टाइल है वो चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि उनको दिखावा अच्छा लगता है, ये ह्यूमिलिटी नहीं है, ये एक ग्राउंड पे रहने वाली बात नहीं है। द क्लेम दैट मोदी embodied civilizational confidence by speaking Hindi internationally is hollow when his governance aligns with foreign deep state agenda। ये जो आप बार बार बता रहे हैं ना कि मोदी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी बोलते हैं तो वो सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस है, ये ढकोसला है, क्योंकि उनके जो जिस हिसाब से वो प्रशासन चला रहे हैं उससे विदेशी ताकतें कितनी अपने देश में हावी है ये दिखते हैं। हिज टाइज टू द CIA लिंक्ड ACYPL, सीबीआई के एक्स डायरेक्टर बोल रही है, उनके CIA के साथ लिंक्ड जो ACYPL of which he is an alumnus and political promoting workism in education and governance arise questions about whose interest he serves। जिस हिसाब से वो एजुकेशन में, गवर्नेंस में लगातार बदलाव ला रहे हैं, इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। फॉर फ्रॉम बीइंग अ सिविलाइजेशनल वॉरियर, मोदी's tenure has seen India diplomatic cult when evidenced by lack of global support after tragedies like पहलगाम। मोदी जी का जितना कार्यकाल रहा है उसमें आप कहते हो कि डिप्लोमेटिकली वॉशिंगटन से लेकर सऊदी अरब तक बोर्ड रूम में, ये सब झूठी बातें हैं। इसका सारा प्रूफ इस बात से दिख जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमको लोग कितना मानते हैं कि पहलगाम के हमले के बाद कोई देश पाकिस्तान के खिलाफ आवाज निकालने को तैयार नहीं था। Where 25 Hindus were killed by Islamic terrorists and fiasco of Operation Sindoor to deceive gullible Hindus, when traditional allies like Russia has grown distance
जब रशिया जैसे ट्रेडिशनल हमारे दोस्त भी हमसे दूर हो गए, हिज इकोनॉमिक डील ऑफन हाइप्ड लैक ट्रांसपेरेंसी एंड टेंजेबल आउटकम फॉर इंडियाज मासेस। उनको जो आप बता रहे थे कि बड़े बड़े मिलियन डॉलर के डील क्रैक करते हैं, वो सारे जो है उसमें हाइप होती है, बढ़ चढ़ के बोला जाता है, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं होती और उसमें भ्रष्टाचार की बू आती है, जिसमें भारत के लोगों के लिए कुछ नहीं होता। द हॉलमार्क ऑफ मोदी डिप्लोमेसी इज पर्सनल ब्रांडिंग एट द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। मोदी जी की डिप्लोमेसी क्या है? मोदी जी की विदेश नीति क्या है? सरकारी खर्चे पे खुद का व्यक्तिगत ब्रांडिंग करना। टू द डिटैचमेंट ऑफ इंडिया इन परस्यूट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स एंड इलिजियो नोबेल प्राइज। वो जगह जगह जाके अपने लिए अवार्ड लेते हैं, लेकिन समर्थन कहीं से मिलता नहीं। अब नोबेल प्राइज का भी एक सपना वो संजोगे हुए है। मोदीज गवर्नेंस हैज अलीजली परफेक्टेड करप्शन इनटू एन आर्ट ऑफ साइंस। मोदी जी के कार्यकाल में करप्शन एक विज्ञान हो चुका है, साइंटिफिक हो गया है। इट हैज ग्रोन एक्सपोर्ट, और ये इतना बढ़ गया है। और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए, वो उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। द इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम विच द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन विथ स्केचिंग रिमार्क, ट्रांसपेरेंसी इन मोदीज गवर्नमेंट इज अ जोक। With the RTI Act nearly neutralized and secrecy has become the norms, जहां RTI Act को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और सीक्रेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये अब नए कानून बने हैं। पीएम केयर फंड उसका एक उदाहरण है। क्लेम्स ऑफ रिस्टोरिंग सिविलाइजेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट इज इक्वली लाफेबल। वो जो कहते हैं, आप जो कहते हो कि मोदी जी अपना पुराना सिविलाइजेशन का जो पुराना आत्मसम्मान है, अपना जो गौरव है, वो वापस लाने की बात करते हैं, ये उतना ही बड़ा जोक है। हिंदूज कंटिन्यू टू बी सेकंड क्लास सिटीजन। आज भी हिंदू सेकंड क्लास सिटीजन है। एंड माइनॉरिटी अपीजमेंट हैज इंक्रीजिंगली बाय लिप्स एंड बाउंड। और माइनॉरिटी को आप भी ऊपर चढ़ा रहे हो। पुटिंग द कांग्रेस एंड अदर पार्टीज टू शेम। कांग्रेस और बाकी राज्यों ने भी जो पार्टी ने किया, उससे भी ज्यादा करके आप शर्मनाक काम कर रहे हो। विथ हिज डिसिसिव हिसाब चुकता पॉलिटिक्स, ही हैज एस्केलेटेड कास्टिज्म टू न्यू हाइट। हिसाब चुकता करने का जो उनका नया तरीका है राजनीति का, उन्होंने जाति पाति को एक नए ऊंचाई पे लेके गए हैं। डिस्ट्रॉइंग हिंदू सोसाइटी, his refusal to amendment Article 25-23 to grant equal right to Hindus to free temples from government control। जिस हिसाब से उन्होंने आर्टिकल 25 और 30 को ग्रांट करने के लिए मना किया, उससे पता पड़ता है कि वो हिंदुत्व के लिए क्या कर रहे हैं। एंड हिज कंटिन्यूएशन ऑफ इनसेंसिटिवनेस ऑफ द पॉलिटिक्स दैट मेक इंडिया second largest beef exporter, as well as his refusal to ban polygamy and FCRA exposes a betrayal of civilizational interest। और जिस हिसाब से बीफ एक्सपोर्ट में हम सबसे आगे हैं, पॉलीगामी हमारे यहाँ चली रही है, FCRA हमारे यहाँ कई जगह पे किसका उसका मिसयूज कितना होता है, ये आप देख रहे हो। ये बताता है कि भारत का कितना ख्याल वो रखते हैं। और अंत में सूडो हिंदुत्व, RSS BJP मोदो ट्रियो स्टैंड एज द ग्रेटेस्ट हिंदू द्रोहीज इन द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। लेकिन ये छद्म हिंदुत्व जो आप बार बार हम लोगों पे थोक रहे हो, वो संघ बीजेपी और मोदी का एक ऐसा स्टैंड है, ऐसा एक किया कराया काम है, जिससे इतिहास, विश्व के इतिहास में सबसे ज्यादा हिंदू द्रोही के रूप में उन्हें पहचाना जाएगा। अब ये जब लिख रहे हैं सीबीआई के पुराने डायरेक्टर एम नागेश्वर राव जी, जो मोदी जी के ब्लू आइड बॉय थे। इसमें CIA भी आ गया, मोदी जी का वो रेलवे स्टेशन वाला भी आ गया, बहुत सारी चीजें मोदी जी के बारे में उन्होंने बताई। तेजस्वी सूर्या इसका क्या जवाब देंगे, इंतजार रहेगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।